अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुनाता हूँ एक खौफनाक कहानी। ये कहानी एक दूर दराज गांव की है जहां रात के वक्त सफर करना खौफनाक था। लोगों का कहना था कि एक साया इस रास्ते पर भटकता है, जो मुसाफिरों भी इस रास्ते से जाता वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता था। कामरान एक नौजवान तालिब इल्म था जो अपनी पढ़ाई के लिए गांव से शहर जाया करता था। एक दिन वो गांव वापस लौट रहा था जब बस खराब हो गई। बस ड्राइवर ने कहा कि रात हो चुकी है और अगली बस सुबह तक नहीं आएगी, मगर कामरान को जल्दी थी। इसने सोचा चंद मील का ही तो रास्ता है, पैदल ही चल लेता हूँ। गांव का रास्ता सुनसान और खामोश था। इर्द गिर्द घने दरख्तों का सिलसिला था और सड़क के किनारे सिर्फ झाड़ियां और तारीकी थी। कामरान चलते चलते अपने ही ख्यालात में गुम था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे चल रहा है, लेकिन उसने महसूस नहीं किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो खुद को तसल्ली देते हुए बोला, शायद ये मेरा वहम है। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक साया इसके सामने नमूदार हुआ। कामरान जोर से चेक मारी। वो साया इंसानी शक्ल का था, मगर इसकी कोई वाज़ेह खुसूसियात नहीं थी। साया इस कदर तारीक था कि इसे देखकर लगता था जैसे रोशनी भी उसे छू नहीं सकती। साया कामरान के रास्ते में खड़ा हो गया। एक गहरी आवाज गूंजी, यहाँ से आगे जाना चाहते हो तो कुछ देना होगा। कामरान हैरत से बोला, कुछ देना होगा? तुम कौन हो और ये कैसा मजाक है? साया हंसा और इसकी हंसी इतनी भयानक थी कि कामरान का दिल कांप उठा। ये मजाक नहीं, अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो यहाँ से आगे नहीं जा सकते। कामरान ने सोचा ये कोई चोर होगा जो डरा कर मुझे लूटना चाहता है। इसने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है और मैं यहाँ रुकने वाला नहीं। साया चुप हो गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कामरान ने साया को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वो अचानक अपने आप को उसी जगह खड़ा पाया जहां से उसने चलना शुरू किया था। कामरान ने दोबारा कोशिश की, लेकिन हर बार वो घूमकर उसी मकाम पर आ जाता। अब इसे अंदाजा हो चुका था कि वो किसी आम इंसान के सामने नहीं है। साया बोला, तुमने देने से इनकार किया, अब तुम यहाँ हमेशा के लिए कैद रहोगे। कामरान को गांव की वो कहानियां याद आईं जो बचपन में सुनी थी। कहा जाता था कि ये साया एक बदरू है जो एक लालची ताजिर की है। वो ताजिर रास्ते में आने वाले मुसाफिरों को लूटता था और उसी लालच में मर गया था। इसकी रूह अभी मुसाफिरों को रोककर उनसे कोई चीज मांगती है ताकि वो अपनी लालच का कफ़ारा अदा कर सके। कामरान ने साया से कहा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। साया बोला, यहाँ इंसाफ नहीं होता, सिर्फ लेन देन होता है। कुछ दो वरना यहाँ रहो। कामरान के पास एक पुराना तावीज था जो इसकी दादी ने उसे दिया था। इसने सोचा यही मेरे पास सबसे कीमती चीज है। इसने साया को वो तावीज दिया। साया ने तावीज को कबूल किया और धीरे धीरे गायब हो गया। कामरान ने सुकून का सांस लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, उसे अपने पीछे वही हंसी सुनाई दी। कामरान गांव पहुंचकर सबको वाकया सुनाने लगा, लेकिन किसी ने इस पर यकीन न किया। इस रात जब वो सो रहा था, इसके कमरे में वही साया नमूदार हुआ। साया बोला, तुमने जो दिया वो काफी नहीं था, मैं फिर आऊंगा और अगली बार तुम बच नहीं सकोगे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी माजी की गलतियां हमारे हाल और मुस्तकबिल पर असर डाल सकती हैं। साया भी उन रास्तों पर घूम रहा है और जो इससे इनकार करे वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।